हे गाइस, वेलकम बैक टू द मेडिट जर्नी। आज हम डिस्कस करेंगे एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट, जहाँ पे जो एनास्टोमोसिस होती है दैट इज़ ब्लड सप्लाई जो होती है वो इस जॉइंट को सप्लाई करती है। जो बोन्स इन्वॉल्व हैं दैट इज़ ह्यूमरस का लोअर एंड रेडियस और अल्ना ये पार्टिसिपेट करेंगे, एज वेल एज यहाँ के लिगामेंट्स को भी यही एनास्टोमोसिस सप्लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जब एक्सिलरी आर्टरी हम देखते हैं, सबक्लेवियन आर्टरी, फिर एक्सिलरी आर्टरी, फिर ब्रेकियल आर्टरी बनती है। ब्रेकियल आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है इनटू द अल्नर आर्टरी एंड द रेडियल आर्टरी। ठीक है, तो ब्रेकियल आर्टरी का लोअर एंड, अल्नर और रेडियल आर्टरी का अपर एंड, इनके बीच में यहाँ पे मेजरली एनास्टोमोसिस होता है। ठीक है, ये हमें पता है कि एक्सिलरी आर्टरी जब टीरिस मेजर की लोअर बॉर्डर पे आ जाती है तो उसको हम ब्रेकियल आर्टरी कहने लग जाते हैं, जो कि क्यूबिटल फोसा के नीचे जाकर के डिवाइड हो जाती है इनटू द रेडियल एंड द अल्नर आर्टरी। फाइन, ओके। तो ब्रेकियल आर्टरी जो होती है, सबसे पहले तो ये पहली ब्रांच देती है जिसको हम प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी कहते हैं। प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी जैसे जैसे आगे मूव करती है ये दो ब्रांचेस देती है, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांचेस। क्यों? प्रोफंडा ब्रेकियाई नीचे डिसेंड कर रही है तो ये डिसेंडिंग ब्रांचेस देगी। प्रोफंडा ब्रेकियाई कौन कौन सी ब्रांचेस देती है? एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच एंड द पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच जो होती है वो आगे एनास्टोमोसिस करती है हमारे पास लेटरल एपिकोंडाइल की, ह्यूमरस के। ठीक है, ये मीडियल साइड है। तो लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के आगे जो एनास्टोमोसिस में पार्ट लेती है वो एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच होती है ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, और पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच जो होती है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी की वो पीछे लेटरल एपिकोंडाइल के पीछे जाकर के एनास्टोमोसिस करती है। ठीक है, ये कॉन्डाइल्स के आगे और पीछे, ऊपर और नीचे आप कह सकते हो एनास्टोमोसिस हो रहे होते हैं। फिर ब्रेकियल आर्टरी जब कंटिन्यू कर रही होती है फॉरवर्ड प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी को ब्रांच दे करके, तो ये सुपीरियर और इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरीज को सब डिवाइड करके पार्ट देती है। एक सुपीरियर अल्नर कोलेटरल, एक इंफीरियर अल्नर कोलेटरल। जो सुपीरियर अल्नर कोलेटरल होता है वो मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से एनास्टोमोस करता है। ठीक है, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल जो होता है वो पीछे से एनास्टोमोस करता है मीडियल एपिकोंडाइल के। तो ऑब्वियस सी बात है जो इंफीरियर कोलेटरल आर्टरी हुई वो ऊपर से एनास्टोमोस करेगी मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के। ठीक है, एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी जो होती है वो एनास्टोमोस करती है किसके साथ? रेडियल रिकरेंट आर्टरी के साथ। रेडियल आर्टरी जो होती है उसकी सिर्फ एक ही ब्रांच निकलती है दैट इज़ रेडियल रिकरेंट आर्टरी, जो एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर जाती है लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर वाले पोर्शन में। ठीक है, ये देखो आप, ये सुपीरियर अल्नर कोलेटरल इंफीरियर अल्नर कोलेटरल को ब्रांच देने के बाद हमारी ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड हो गई इनटू द रेडियल आर्टरी एंड द अल्नर आर्टरी। रेडियल आर्टरी सिर्फ एक ब्रांच देती है जिसको रेडियल रिकरेंट आर्टरी कहेंगे। रिकरेंट क्योंकि ये वापस से जा रही है। ठीक है, रेडियल रिकरेंट आर्टरी जो एनास्टोमोस करती है विद द एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, अब हम अल्नर आर्टरी को डिस्कस करते हैं। अल्नर आर्टरी 3 ब्रांचेस देगी जो कि एनास्टोमोस करेंगे। लेटरल साइड पे एक तो जाएगा पीछे से एनास्टोमोस करने के लिए, और मीडियल साइड पे आगे और पीछे से एनास्टोमोस करता है। ओके, तो जो अल्नर आर्टरी होती है सबसे पहले तो वो एंटीरियर रिकरेंट आर्टरी देती है, को ब्रांच देती है, और एक पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी को ब्रांच देती है। एंटीरियर अल्नर रिकरेंट जो होती है वो एनास्टोमोस करती है इंफीरियर अल्नर कोलेटरल के साथ मीडियल एपिकोंडाइल के आगे। इंफीरियर अल्नर कोलेटरल एनास्टोमोस करती है विद द एंटीरियर अल्नर कोलेटरल, और जो पोस्टीरियर अल्नर कोलेटरल होती है वो एनास्टोमोस करती है विद द सुपीरियर अल्नर कोलेटरल पीछे की ओर, मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे। ओके, फिर ये अल्नर आर्टरी जो होती है ये एंटीरियर और पोस्टीरियर अल्नर आर्टरी को रिकरेंट को ब्रांच देने के बाद आगे जाकर के डिवाइड होती है इनटू द कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। जो कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी होती है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस को गिव राइज करती है। फिर ये पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी जो होती है वो फर्दर ब्रांच देती है टू द इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी, जो जाकर एनास्टोमोस करता है विद द पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी पीछे की साइड ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। मैं एक बार फिर से बताती हूँ। लेटरल एपिकोंडाइल के आगे की ओर कौन कौन एनास्टोमोस कर रहा है? एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी किसके साथ एनास्टोमोस कर रही है? विद द रेडियल रिकरेंट आर्टरी। किसके साथ? विद द रेडियल रिकरेंट आर्टरी।
ये आगे की ओर हो रहा है, ठीक है, लेटरल एपिकोंडाइल के आगे। रेडियल रिकरेंट आर्टरी सिर्फ एक ब्रांच थी रेडियल आर्टरी की, और ये प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी से आ रही थी, और उससे एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ब्रांच निकली जिसने रेडियल रिकरेंट आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर लिया, ठीक है। अब लेटरल एपिकोंडाइल के पीछे की ओर एनास्टोमोसिस होता है बाय बिटवीन द पोस्टीरियर डिसेंडिंग branch of profunda brachiae artery एंड इसके साथ कौन एनास्टोमोस करता है, इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी। नीचे से जो आर्टरीज आ रही है वो तो ये ऊपर से वाली डिसेंडिंग है, नीचे वाली इंटरऑशियस रिकरेंट है, इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी। अब ये इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी किसकी ब्रांच है, पोस्टीरियर इंटरऑशियस आर्टरी की ब्रांच है। पोस्टीरियर रिकरेंट आर्टरी किसकी ब्रांच है, कॉमन इंटरऑशियस आर्टरी की ब्रांच है। कॉमन इंटरऑशियस आर्टरी किसकी ब्रांच है, अल्नर आर्टरी की ब्रांच है। अल्नर आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। और ये पूरा पीछे साइड हो रहा है लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के। मीडियली अगर हम देखें पीछे की ओर, सबसे पहले हम देखेंगे जहाँ पे सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है। सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, डायरेक्ट ब्रांच होती है ब्रेकियल आर्टरी की। इसके साथ एनास्टोमोस कौन करता है, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी एनास्टोमोस करता है विद सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, पीछे की साइड ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल। और आगे की ओर यहाँ पे कौन एनास्टोमोस करेगा, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी जो डायरेक्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी है, किसके साथ करेगा ये, विद द एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी किसकी ब्रांच है, अल्नर आर्टरी की ब्रांच होती है, और पोस्टीरियर भी अल्नर आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। और इंफीरियर अल्नर आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच है ब्रेकियल आर्टरी की, सुपीरियर अल्नर आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच है ब्रेकियल आर्टरी की, ठीक है। So this was all about the anastomosis around the elbow joint. I hope you guys did understand. Thank you so much. If you did like, don't forget to like, share and subscribe to my channel.